वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ॐ श्री महासरस्वत्यै नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ श्री कृष्ण परमात्मने नमः। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणं शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वाखिलो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शम्भो तवाराधनम्। हरिओम नमस्कार। तो गुरुजी ने लिखे हुए मंत्र को हम देख रहे हैं। जीवन के सूत्र, जीवन जीने की कला जो है, उनके लिए जो सूत्र दिए गए हैं वो हम उस पर विचार कर रहे हैं। तो कहा कि पहली बात है, जीवन में दो चीज होती है। एक तो क्या याद है? फेस लाइफ, एक लाइफ। जीवन को सामना करना पड़ता है। कोई हमारे लिए जीवन का सामना नहीं कर सकते हैं, उसमें हमें कोई चॉइस नहीं है। जो भी आता है, जैसा भी होता है, अच्छा लगे न लगे, बुरा लगे, जो भी लगे, हमको उसको फेस करना पड़ता है। उसमें चॉइस नहीं है। लास्ट 24 आवर्स में कुछ फेस किया कि नहीं किया? बोलिए, करना पड़ा। कभी बहुत सरल होता है ना, तो हम उसको फेसिंग भी नहीं बोलते हैं, वी जस्ट फील, वी कॉल इट लिविंग, है ना। सब प्रॉब्लम होता है, कुछ ये होती, तब उसको हम क्या कहते हैं? फेस लाइफ। बाकी तो वो क्या है? मात्र नॉर्मल लाइफ होती है। सबको ठीक सुनाई दे रहे हैं? पीछे हाथ ऊपर कर दीजिए। हेलो, सबको ठीक है? तो हम देखते हैं कि फेस लाइफ में कोई चॉइस नहीं है, लेकिन
मेक लाइफ करने में, प्रगति करने में हमें चॉइस है। तो जिम साइकिल, फिर नॉर्मल साइकिल और रेसर साइकिल, ये 3 हमने दृष्टांत के रूप से देखा। फिर ये देखा, अच्छा जब मैं प्रवचन करती हूँ तब आप पढ़ने मत बैठना। कोई लोग अभी पढ़ते हैं, वो घर पढ़ना कब है? घर जाके पढ़ना है। अभी क्या करना है? सुनना है, ठीक है? तो आप लोग अभी सुनिएगा, फिर हम जब बताएंगे तो आप फिर पढ़ना। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जीवन को खुद को लेनी पड़ती है। उसमें हमें कोई, जैसे क्या कहा हमने, ये नहीं है, लेकिन हम दूसरे से सहायता ले सकते हैं हमारी। और ये सहायता न लेने में हमें कोई कभी अहंकार नहीं ये करना चाहिए, बीच में लाना चाहिए। और जब सहायता दूसरे को देते हैं तो अहंकार पूर्वक नहीं देना चाहिए। सहायता लेने में अहंकार नहीं रखना चाहिए और सहायता देने में भी अहंकार नहीं रखना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम सहायता पर इतने डिपेंडेंट हो जाए कि उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। मैं एक अफ्रीकन कंट्री में गई थी, वहाँ तो इट इज़ इंटरेस्टिंग, काफ़ी साल पहले की बात है कि उनके पास में वो रास्ते कोई चाइनीज़ ने बना दिए या जापानीज़ या जर्मन, हाँ जर्मन उसके एड से मिल गए, बन गए थे। फिर वहाँ बड़ी बड़ी ट्रक्स जो होती थी, तो वो वही देश ने उनको एक एड के रूप से दे दी थी सब। फिर मुझे कहा कि स्वामी जी, जो भी ट्रक्स जो है 80% ट्रक्स अब चल नहीं रही है। क्यों नहीं चल रहे? कुछ न कुछ बिगड़ा होगा। नहीं, समय बहुत समय तक चली भी, लेकिन उसमें कुछ रिपेयर तो होता ही है ना। कोई भी कोई वाहन हो या साधन हो, उसमें कुछ न कुछ सर्विसिंग लगता है, रिपेयर होता है। तो बोले वो ये सर्विसिंग के लिए भी वही देश को देख रहा है कि आप सर्विस करने के लिए भेजो। अब बताओ, रास्ते बना दिए, ट्रकें दे दी, और वो ट्रक को सर्विस करने के लिए क्या एड मांग रहे हैं। Are you understanding? This is called, हमारा देश भी ऐसा होता था एक समय में। यस और नो? याद है? 25, 30, 40 साल पहले सब वर्ल्ड बैंक लोन, इधर से लोन, उधर से लोन, लोन 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 लेते रहते थे। आर यू अवेयर ऑफ दैट और नॉट? कुछ बोल नहीं रहे। कंप्लीटली डिपेंड, कुछ भी है यहाँ देश में कोई भी प्रोजेक्ट करना है तो बाहर से। अरे ऐसे कैसे? फिर हम भीख मंगे बन जाते हैं। Isn't it true? कुछ भी है, बाहर से लोन आए तब हम करेंगे, बाहर से लोन आए। वो एटीट्यूड itself is very wrong। देखिए, मैंने देखा कि कोई कोई स्टेट्स जो है ना, वो रिच क्यों होते हैं, उसका कारण बहुत विचार करने लायक है। कितनी बड़ी नेचुरल डिजास्टर भी हो जाती है, वो तुरंत ही वो स्टेट उसमें से निकलकर फिर अपने पैर पे खड़े रह जाता है। लेकिन कोई स्टेट्स जो होते हैं, वो कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, उसके बाद में सालों तक एड मांगते रहता है। वी हैव नॉट कम आउट ऑफ इट, वी हैव नॉट कम आउट ऑफ इट। देखा है आपने? या कोई ऐसे होते हैं तुरंत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, अपने पैर पे खड़े होते हैं और दे प्रोग्रेस मच मोर। अब गुजरात की बात करें तो वहां जो अर्थक्वेक हुआ, 1 लाख लोग मरे। कितने मरे थे? कितने गांव में जब गई थी मैं वहां, तो मैंने पूछा कि ये गांव किधर है? बोले आप जो देख रहे हैं कंप्लीटली फ्लैट, कुछ था ही नहीं, एक नॉर्मल हाउस नहीं था वहां। ऐसे ऐसे मैंने तो देखा था वो इट इज इम्पॉसिबल टू इमेजिन कि क्या इतनी ये हुई। और वहां हमने जब एड भेजी, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी। देखो, विकट परिस्थिति में आप कैसा उसका सामना करते ना, वो बात होती है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे चिन्मय मिशन के अहमदाबाद सेंटर ने हर के सब जगह से वो एड गया वहां, जहां वो भूज वगैरह में जो अर्थक्वेक हुआ, याद है आपको? तो जो गए थे वो ट्रक के साथ में, वो मुझे बता रहे थे कि वो हम ट्रक लेकर, क्योंकि वो ठंडी के दिन थे, 26 अगस्त को, 26 जनवरी को हुआ था, तो बहुत ठंड भी वहाँ था, खास करके डेजर्ट प्रकार की जगह पे तो बहुत ही ठंड लगती है। तो वो कंबल लेके गए थे, पानी, खाना, ये वो सब ट्रक भर के वो
ये करके। तो दूर दूर बोले कि जिसके पास में नहीं है ऐसे जगह हम जाके ये दे देंगे। तो दूर गए वहाँ, और वहाँ एक पूरा गांव पूरा नष्ट हो गया था। पूरा वो टेंट कैसे कुछ लगा हुआ था, और पूरा गांव उस टेंट में, टेंट भी नहीं बोल सकते, ऊपर एक रूफ जैसा ही था, बस वहाँ सब बसे थे, सब वहाँ रहे थे, जो भी अपना जो कलेक्ट कर सकते हैं वहाँ रख। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ तो कुछ नहीं है तो हम उन्हीं को देते हैं। तो वहाँ गए और कहा कि हम लाए हैं ऐसे और आपको देना चाहते हैं। तो वहाँ के लोग ने ये कहा, वो जो मुझे बता रहे थे, बोले हमारे तो आंख में आंसू आ गए। बोले कि हमारे से आगे एक ऐसा गांव है जहाँ कुछ नहीं है, वहाँ आप जाओ, हमारे पास में 24 घंटे टिकने के लिए खाना और पानी है, उनके पास में कुछ नहीं, आप वहाँ जाओ और दो। Don't you think this needs a big hand of clap? मैं बोलूं और आप क्लैप करें, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो look at the spirit। अगर हमारे पास में सिर्फ 24 घंटे टिकने का होता तो हम क्या करते हैं, बोलो? इधर से लाते, उधर से लाते, इधर से करते, अरे we become so insecure। एंड ये लोग ऐसे हैं कि उनको पूरा मिल रहा था, उन्होंने कहा हमको मत दो, आगे एक ऐसा गांव है जहाँ कुछ नहीं है, आप उनको जाके दो। Look at that। फिर कोई कोई जगह ट्रक लेकर गए थे, तो उन्होंने कहा कि हम ये भीख मांगने थोड़ी आए हैं, हम ये डिजास्टर में अपने आप से निकल जाएंगे, आपकी एड की जरूरत नहीं है, आप चले जाओ यहाँ से। यू अंडरस्टैंड द स्पिरिट ऑफ अ पर्सन। मेरा कहना का ये है, अहंकार से नहीं स्वीकार करना एक बात है, लेकिन इस प्रकार की भावना कि हम भीख मांगे न बन जाए। हर बार कोई न कोई चीज हमको कोई दे तब हम कुछ करें, कोई हमारी मदद करे तब हम महान हो या हम कुछ आगे बढ़े, तो ये बात ठीक नहीं होती है। दिस इज वेरी क्लियरली अंडरस्टूड। अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जीवन को सामने का खुद को लेनी चाहिए, इसलिए कहा स्वभारम, अपना भार खुद को लेना चाहिए। अच्छा, फिर हम देख रहे थे, ये मंत्र हमने सिर्फ पढ़ा था, पेज नंबर 28, इस जो बुक है उसमें पेज नंबर 28 में है, परफॉर्म टू पोटेंशियल चैप्टर 2 जो है हमने पढ़ा था। सर्वे जनाः सफलताम आप्तुम योग्याः समर्थाश्च। क्या कि जगत में सब लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं और वो प्राप्त करने में समर्थ भी है। Everyone is born to succeed। क्या बोला था कि क्या बोला था? Everyone is born to succeed। कोई भी ऐसा नहीं है जो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि कोई करते हैं, कोई नहीं करते। एक बहुत ही संस्कृत सुंदर एक ये है कि अयोग्य पुरुषो नास्ति। जगत में क्या है, कोई भी जगह ऐसा नहीं कि अयोग्य पुरुष है, लेकिन क्या कहते हैं कि प्रयुक्ता तत्र दुर्लभः। क्या उसको उपयोग करने वाले सब में कोई ना कोई एबिलिटी होती है। किसी में किस एबिलिटी है, किसी में किस एबिलिटी, सब में सब एबिलिटी नहीं होती है, ये भी ध्यान रखने की बात है। क्या everyone does not have all abilities, some people have some abilities, some people have some ability। कभी कभी गुरुजी जोक करके कहते हैं कि जब लोग ब्रह्मचारी स्वामी वगैरह आचार्य कोई सेंटर में मांगते हैं ना, तो दे एक्सपेक्ट दैट आचार्य टू डू एवरीथिंग, डांस भी करे, सिंग भी करे, बोले भी, ये भी करे, वो भी करे। बोले ऐसे कैसे? हर व्यक्ति में कोई ना कोई स्पेशल एबिलिटी होती है जो वो कर सकते हैं, जो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो उनको क्या करना चाहिए, उनकी जो स्पेशल एबिलिटी है उनको क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, और उसमें क्या बन जाएंगे, वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। अभी हमारे देश में एक प्रॉब्लम है, ऑब्सेशन है, बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने कहा भी, आई थिंक पहले दिन ये बात भी की थी कि हम लोग मानते हैं कि बच्चा इंटेलिजेंट कब होता है, जब मैथ्स एंड साइंस में अच्छा मार्क लाता है। यस और नो? अगर मैथ्स एंड साइंस में अच्छा नहीं मांगा है तो बुद्धू है। अरे ऐसे थोड़ी होता है, कोई लैंग्वेजेस में अच्छा मार्क ला सकता है, कोई क्रीड़ा में अच्छा हो सकता है, कोई संगीत में अच्छा हो सकता है, कोई, लेकिन हम क्या मानते हैं, बोलो? हम नहीं, मैथ्स एंड साइंस बस, और कुछ नहीं, ऑलराउंडर हो कि नहीं। और प्रॉब्लम ये होते हैं, ये तो लेफ्ट ब्रेन की बात होती है, मैथ्स एंड साइंस ये, और तो बस सिर्फ लेफ्ट ब्रेन डेवलपमेंट, राइट ब्रेन का जैसे कुछ
इंपॉर्टेंस ही नहीं होता है। तो इसलिए कहते हैं कि देखो, हर व्यक्ति में हर एबिलिटी नहीं होती है, लेकिन हर व्यक्ति में कोई ना कोई क्षमता होती है। तो करना क्या चाहिए? उस क्षमता को डेवलप करना चाहिए। हैव यू अंडरस्टूड? 90% लोगों को तो अपनी क्षमताएं क्या है, अपनी नेचुरल टेंडेंसीज क्या है, अपना क्या कहते हैं, वो इस आधार पर व्यवसाय होता ही नहीं है। Isn't it true? Most people choose a profession not of their aptitude. और इसके बाद में इसको होता क्या, उसका नतीजा क्या होता है? अंदर से फ्रस्ट्रेशन आता है। सब कुछ नाम कमाते हैं, यश कमाते हैं, बड़ी पोस्ट भी आ जाती है, लेकिन अंदर से सफल नहीं होते, अंदर से फुलफिल नहीं होते हैं, मन में तृप्ति नहीं होती है। मुझे पता है, एक आश्रम में ही रहते थे, बड़ा एक हॉस्पिटल उन्होंने सेट किया था, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों डॉक्टर, और उन्होंने बड़ी एक हॉस्पिटल सेट की, सालों तक काम किया उस हॉस्पिटल में, एंड दे वर वेरी वेल रिस्पेक्टेड। वो शहर में बहुत ही रिस्पेक्टेड थे। फिर रिटायर होने के बाद में उन्होंने कहा कि हम आश्रम में आकर रहेंगे। तो हमारे अहमदाबाद कोयम्बतूर के आश्रम में आकर दोनों पति पत्नी रहे। अब डॉक्टर थे और मिशन से बहुत निकट से जुड़े हुए थे। तो मैंने हमारे आश्रम में वी आर रनिंग अ रूरल वेलफेयर सेंटर, तो CRDC जो चिन्मय रूरल डेवलपमेंट सेंटर करके, तो वहाँ क्या कहते हैं, एक डॉक्टर आते हैं, वो मरीजों को देखते हैं वगैरह करते हैं, वी गिव सर्विसेज ओवर देयर, फ्री सर्विसेज वगैरह देते हैं। तो मैंने ये डॉक्टर इतने समर्थ थे, इतनी बड़ी हॉस्पिटल उन्होंने सेट की थी, तो मैंने कहा कि आप जाके जरा उसका सेटअप देखाओ कि ठीक चल रहा है कि नहीं, और हमको बताओ कि उसमें क्या चेंज कर सकते हैं, अच्छा क्या बना सकते हैं, ऐसे आप जरा देख के आओ। तो वो हस्बैंड ने कहा मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो मेरे को शौक, बोले नहीं, आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम मेडिसिन, आई डोंट वांट टू सी एनी पेशेंट। और कोई डॉक्टर ऐसा बोले ना, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, कभी ऐसे मैंने देखा ही नहीं था ऐसे। वो पत्नी ने कहा, बड़ी खुश हो गई कि आई विल गो एवरी डे, आई विल गो देयर एंड आई विल सिट एवरी डे। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर वो पति है, वो मोस्टली उसके रूम में रहते थे। तो मैंने कहा कि पता नहीं क्या करते होंगे रूम में इतना टाइम, ये वुड हार्डली कम, खाने को आते थे, ये करते थे, एक आध वॉक लेते थे, बाकी रूम में होते थे। तो मैंने पत्नी को कहा, वो डॉक्टर जो थी, उनको कहा कि वो करते क्या है आपके पति देव? मेरे को क्यूरियोसिटी हो रही है कि रूम में बैठे बैठे। बोले स्वामी जी एक दिन आपको आना चाहिए, मेरे रूम में आओ और देखो क्या करते हैं। तो गई मैं, उनके टेबल पर इतना बड़ा पाइल ऑफ बुक्स था, और वो टेबल के ऊपर एक बुक खोली हुई थी और वो कुछ कर रहे थे। मैंने देखा वो आर्किटेक्ट ड्राइंग बना रहे थे। बताओ कौन? रिटायर्ड। और इतने, मैंने कहा ये सब बुक्स में क्या? बोले अलग अलग प्रकार की सब डिजाइन बनाए हैं। मैंने कहा किसके लिए? बोले ऐसे ही बनाते रहते हैं। और उसके कोई भी फ्रेंड वगैरह कोई कहे कि हमको बिल्डिंग बनाना है या कोई घर बनाना है या इंटीरियर करना है या कोई रिपेयर, तो खुद कहते हैं मैं करूंगा। इतने खुश हो जाते हैं, सब करते हैं। और अभी उनकी नेचुरल टेंडेंसीज क्या थी? ये थी। जिंदगी भर उन्होंने क्या किया? मेडिसिन किया। वो सक्सेसफुल हुए कि नहीं? भौतिक दृष्टि से बड़े सक्सेसफुल हुए, उनका नाम हुआ, यश हुआ, ये हुआ, पैसे हुए, लेकिन अंदर से कभी तृप्त नहीं थे। अब वो कहते हैं घंटों निकल जाते हैं, उनका ध्यान उधर से उधर नहीं जाता है और वो डिजाइन बनाते रहते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम स्पीकिंग? बोलो। अगर यही व्यक्ति पहले से ही वो आर्किटेक्ट बनते तो पता नहीं क्या ना क्या करते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो समर्थ होते हैं, लेकिन 90% आजकल आप यंगस्टर्स को पूछो कि आपको क्या बनना है, बोले इंजीनियर। आजकल कोई एबिलिटी हो ना हो इंजीनियर बनते हैं। यस और नो? रास्ते के ऊपर मिलते हैं इंजीनियर आते हैं कितने फॉर नथिंग। हमारे कोयम्बतूर के आश्रम में हम बिल्डिंग बना रहे थे, तो उसमें एक लेबरर था, वो इंजीनियर था। But I went and congratulated
हिम, मैंने कहा कि वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू, बहुत खुश हुई। क्यों? क्योंकि कितने अभी इंजीनियर बन गए, जॉब नहीं मिलता है, दे आर अनएम्प्लॉयड, घर में बैठ के रोते रहते हैं। लेकिन ये आदमी तो एटलीस्ट ये था कि उसने काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कमा रहा है और घर में पैसे ला रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एटलीस्ट इतना तो कर रहा है। वो लोग देखो, दे डोंट हैव एबिलिटीज। कितने एम्प्लॉयर्स को मैंने देखा है, मैंने पूछा भी है, वो कहते भी हैं कि स्वामी जी ये जो आते हैं डिग्रियां करके, दे आर अनएम्प्लॉयबल। क्या उनमें कोई यही नहीं होती है, न ज्ञान होता है, न उनको कुछ नहीं होता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम स्पीकिंग। बोलिए, आजकल प्लम्बर ज्यादा कमाता है, यस और नो? कारपेंटर, प्लम्बर, ये सब की जरूर होती है कि नहीं? तो हाउ कैन वन कंट्री प्रोड्यूस सो मेनी जॉब्स फॉर इंजीनियर्स, लैक्स एंड लैक्स एंड लैक्स ऑफ जॉब्स फॉर, हाउ इज इट पॉसिबल? फिर कहते हैं जॉब नहीं मिलता है, जॉब। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सब समर्थ होते हैं, लेकिन क्या चीज में समर्थ है, उस प्रकार की जो अगर चीज करे तो क्या हो जाते हैं? यू बिकम सो सक्सेसफुल सो इजीली। आर यू विथ मी? तो कहते हैं यहाँ कि सब समर्थ है, सब सक्सेसफुल हो सकते हैं। फिर आगे गुरुजी क्या बोलते हैं, वो दूसरा सूत्र है पेज नंबर 30। आपके पास में पुस्तक है तो जरूर से उसको खोल के पढ़िएगा। यस्मात् स्वतंत्रता मनुष्यस्य जन्मनो विशेषता अत्र कर्म ज्ञानेच्छादि स्वातंत्र्यम उपलब्धम। तो मनुष्य जन्म, मनुष्य सब सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म में विशेषता होती है। विशेषता मनुष्य जन्म की क्या है? ये है कि हम स्वतंत्र है। अब स्वतंत्र का अर्थ समझे, वी हैव व्हाट वी कॉल चॉइस। क्या है हमारे पास में? क्या है? चॉइस। स्वतंत्र है। देखिए, पहला तो चॉइस आपको क्या था कि यहां आए कि नहीं आए, यस और नो? और आपने क्या चूज किया? आना चूज किया। कोई डंडा मार के तो नहीं लाया ना। तो चॉइस था आना या नहीं आना। बोले नहीं स्वामी जी, नहीं चॉइस था, मेरे माता मेरे को ड्रैग करके लाए, या कोई मेरे को ड्रैग करके, आओ एक बार तो आओ आओ आओ। मैं बोल नहीं सका, ना बोलना था लेकिन करूं क्या, प्रेशर में आकर आकर बैठ गया। कोई ऐसे होंगे यहाँ जरूर से। अच्छा, आकर बैठे, चॉइस नहीं था आपको क्योंकि किसी ने आपको फोर्स किया, राइट? अब आपको चॉइस है सुनना या नहीं सुनना, है कि नहीं? बोलो। चॉइस नहीं है क्या? है। आपको चॉइस है, कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम। ये चॉइस हमेशा मनुष्य को होता है। देखो, दूसरे पशुओं में नहीं है ये चॉइस, सिर्फ मनुष्य में है। क्या क्या चॉइस है? कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम। यानी आप आ सकते हैं, आप नहीं आ सकते हैं, और आकर सो सकते हैं। यस और नो? तो चॉइस है, कोई आपको ये नहीं कर सकता है। एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ वी हैव अ चॉइस। मनुष्य समझता नहीं कि हमको चॉइस है, लेकिन बहुत सारी चीजों का चॉइस है। दो चीज मनुष्य में बहुत विशेष है, एंड प्लीज अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इट। अगर ये इसकी वैल्यू समझेंगे ना, तब उसको ठीक से उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो हम न वैल्यू समझते हैं न उपयोग कर सकते हैं। एक है हम में विवेक शक्ति होती है, और दूसरी होती है हमें स्वतंत्रता होती है। क्या होती है? दो चीज। एक विवेक शक्ति। देखो, पशुओं में भी विवेक शक्ति है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य में विवेक शक्ति है, लेकिन एक विशेष प्रकार की विवेक शक्ति सिर्फ हम में है। हम दृष्टांत आपको समझ में आए। देखो, ये खाना कि ये खाना, ये पहनना कि ये पहनना, तो ये प्रकार की जो विवेक है ना, विवेक यानी अलग करना,
तो ये प्रकार की विवेक शक्ति पशुओं में भी है, हमें भी है। वो कुत्ता हमेशा खाना सूंघता है, बाद में खाता है कि नहीं? हम लोग कुछ भी खाते हैं, बट वो नहीं करता है ऐसे। वो क्या करता है? वो सूंघता है, बाद में खाता है। उसका पेट बिगड़ा है ना, तो वो नहीं खाता है। इज इट ट्रू और नॉट? लेकिन हमारा पेट बिगड़ा होता है तो भी खाते हैं। फिर कहते हैं हम दवाई ले लेंगे, बट खाते जरूर है। लेकिन कुत्ता समझता है कि ये नहीं खाना चाहिए, पेट नहीं ठीक है, तो अपने आप से, वो कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है। आजकल वो कुत्ते, क्योंकि अभी उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स भी हमने निकाल दी, वो कुत्ते उनकी, तो इसलिए आजकल कुत्ता होता है तो बीमार होता है तो उसको डॉक्टर, अरे बीमार तो ठीक है, मैं तो सच बताऊं, आजकल कुत्ते के साइकोलॉजिस्ट होते हैं। आपको पता है ये बात? नहीं पता है? इधर नहीं है कुत्ते का साइकोलॉजिस्ट, आपका नहीं। वो उसके पास में आप प्रॉब्लम लेके जाएंगे तो वो कहेंगे सॉरी आई एम डॉग साइकोलॉजिस्ट नॉट मैन साइकोलॉजिस्ट। आपको नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो डॉग सॉल्यूशन बताएंगे आपको। यू कैन नॉट। होते हैं, अगर नहीं है तो आ जाएंगे थोड़ी टाइम में। बम्बई, बैंगलोर, ये सब बड़े शहर में डेफिनेटली है, क्योंकि आजकल कुत्तों को डिप्रेशन हो रहा है। यू अंडरस्टैंड? आप सोचते होंगे कि मैं अपना ही बना के बोल रही हूं, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूं, इट इज एक्चुअल फैक्ट। कोई मानता नहीं, ऐसे दिखता है मेरा। पूछ लेना। कहने का भाव क्या है कि सी, अभी उनकी तो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, दे गो ओनली बाय देयर इंस्टिंक्ट्स, दे हैव नो चॉइस। देखो, एक गाय होती है तो गाय क्या खाती है? शाकाहारी खाती है कि नहीं? उसको कोई चॉइस है क्या? अगर कोई भी सब्जी या सब्जी क्या घास फूस कुछ नहीं मिले तो क्या वो चूहे को खाएगी क्या? चूहे बहुत है, घास नहीं है, तो चूहे खाएगी क्या? मरेगी, लेकिन खाएगी नहीं। अगर वाघ होता है तो वाघ क्या घास खाएगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ भूखा रहेगा और मरेगा, लेकिन वो घास नहीं खाएगा। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? कि उनमें चॉइस नहीं है, कर्म का चॉइस नहीं है, विचार का चॉइस नहीं, उनको चॉइस नहीं। लेकिन मनुष्य को चॉइस भी है। और चॉइस भगवान ने कैसे दिया? सिर्फ चॉइस दिया होता तो प्रॉब्लम होता, लेकिन भगवान ने उसके साथ साथ में क्या दिया? विवेक दिया। क्या दिया? स्वतंत्रता के साथ में विवेक भी दिया। तो विवेक करके चॉइस करना चाहिए। हैव यू अंडरस्टूड? क्या हमको चॉइस है बहुत सारी, बोलने में चलता है। देखो, हमें एक तो विशेषता है कि वी हैव, देखिए, जो एक पेड़ है, वो तो पेड़ एक ही जगह उगता है, वहां रहता है, वहां मरता है। इज इट ट्रू और नॉट? वो पेड़ चल के नहीं जाता है। अगर वहां की क्लाइमेट सूट नहीं होती है तो क्या होता है? पेड़ को मरता है, लेकिन वो जा नहीं सकता है दूसरी जगह। जा सकता है क्या? नहीं। अब पशु पक्षियों में ज्यादा फ्रीडम होती है मूवमेंट की, वो और जगह भी जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, वगैरह वगैरह। इजंट इट ट्रू? लेकिन मनुष्य की तो कितनी फ्रीडम है कि हम तो अंतरिक्ष में जा सकते हैं, है कि नहीं? क्या बढ़िया है फ्रीडम। वी कुड चूज, वी वेंट, स्पेस में गए। कहां नहीं गए हैं बताओ जी? हम जमीन खोद के एकदम नीचे तक गए, ऊपर गए, कहां ना कहां नहीं गए। ऐसी ऐसी क्लाइमेट जहां कोई दूसरा जीव जंतु जा नहीं सकता है, या कोई स्पेशल उनके ये, तो हम वहां पहुंच गए कि नहीं? स्पेशल कपड़े पहनकर, स्पेशल ये करके हम पहुंच गए, हमने कुछ किया। तो ये फ्रीडम है मनुष्य में, उसमें उसकी एक विशेषता है मनुष्य की। और दूसरी बात है, देखिए, पशुओं की भी तो भाषा होती है, वो अपने इमोशंस को व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। आप देखो, अगर आपने कुत्ता पाला है या गाय पाली है वगैरह, बड़े इमोशंस दिखा सकते हैं। देखा है कि नहीं? आजकल लोग कहते हैं कि स्वामी जी कुत्ता सेफ है, मनुष्य हमको दगा देता है, लेकिन कुत्ता सेफ है, वो कुछ नहीं करता है, वो कभी हमको ये नहीं करता है। वो हमेशा जितनी बार वो मुझे देखता है उतनी बार पूंछ हिलाता है। लेकिन घर में अगर पति या पत्नी है तो क्या, एक बार मुंह ऐसे, एक बार ऐसे, तो कुत्ता रखना बेटर है। ऐसे को लोग कहने वाले होते हैं, है कि नहीं? अभी जो भी विदेश में होता है वो हमारे देश में तो होता ही है थोड़े टाइम के बाद में।
तो ऑलरेडी बड़े शहरों में हो गया है, अभी धीरे धीरे यहाँ भी आएगा, डोंट वरी। तो समय की ही बात है और कुछ नहीं। तो कहने का भाव क्या है कि हम में क्या है, विशेषता है। क्या विशेषता है? कर्म। कर्म की विशेषता है, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, स्वतंत्रता है। ज्ञान की, अरे हम पढ़ सकते हैं, ज्ञान क्या पढ़ सकते हैं, चॉइस होती है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, चॉइस इज अ प्रॉब्लम टू सम पीपल। क्या किसको चॉइस प्रॉब्लम होता है? इमेच्योर व्यक्ति को चॉइस का प्रॉब्लम होता है। क्या बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताइए आपको। क्या? और इमेच्योर व्यक्ति को चॉइस दिया भी नहीं जाता है, वो पहली बात है। जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में होते हैं तो आपको सब्जेक्ट्स का चॉइस होता है? बोलिए जी, कभी होता है क्या? कोई चॉइस नहीं, यू हैव टू स्टडी। जो जो सब्जेक्ट सिखाए वो सीखना पड़ता है। कोई कहता है नहीं मेरे को मैथ्स नहीं सीखना है, अरे सीखना नहीं है क्या, सीखना पड़ेगा। नहीं मेरे को इंग्लिश नहीं सीखना है, सीखना नहीं है तो सीखना। इज इट ट्रू और नॉट? फिर जब 10th स्टैंडर्ड में जाते हैं चॉइस मिलता है कि नहीं थोड़ा? हाँ, ये चूज करते हैं, यू चूज कर, सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। फिर 12th स्टैंडर्ड में और चॉइस मिलता है कि नहीं? फिर कॉलेज में बहुत चॉइसेस है, ये कॉलेज में जा सकते हैं, ये चूज कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं, इसको ज्यादा कर सकते हैं, कितने सब्जेक्ट। जैसे जैसे मास्टर्स डिग्री में जाए तो चॉइस और बढ़ता है, और पीएचडी तक पहुंचे तो आप अपने टीचर को भी चूज कर सकते हैं। इज इट ट्रू और नॉट? यू कैन चूज योर गाइड कि भाई मुझे ये गाइड है वो अच्छा लगता है, तो यू कैन चूज योर गाइड। ये जैसे जैसे मेच्योर होते जाते हैं उसमें क्या होता है, चॉइस ज्यादा ज्यादा मिलती है। लेकिन जो बच्चा होता है उसको चॉइस मिलती नहीं है। लोग इतनी बात समझ नहीं पाते हैं, और कितने लोग सनातन धर्म को कोसते हैं इसके लिए। देखो सनातन धर्म में हमारे जो हिंदू, जो इसको हिंदू भी कहते हैं हम लोग, तो हिंदू धर्म में क्या है, चॉइस बहुत है। यस और नो? बोलिए। ग्रंथ का चॉइस है कि नहीं है? बोलो, कौन से ग्रंथ है? रामायण है, गीता भी है, भागवत भी है, महाभारत भी है, पुराणों भी है कि नहीं? कितने सारे ग्रंथों का चॉइस है, कितने सारे ग्रंथ। फिर भगवान के रूप का भी चॉइस है। भगवान तो एक है लेकिन रूप कितने हैं? अनेक है। और देवी के रूप में, देवता के रूप में, शिव के रूप में, रुद्र के, क्या क्या रूप हो सकते हैं। कृष्ण का रूप है, राम का रूप है, गणेश जी है कि नहीं? बोलिए जी, चॉइस है। साधना में भी चॉइस है कि नहीं है? बोलिए, क्या चॉइस है साधना में? जप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, ये कर सकते, कितनी सब चॉइसेस दी है। अब तो कोई लोग कहते हैं वही प्रॉब्लम है, इतनी सब चीज है इसलिए हम कंफ्यूज हो गए। सुना है? इससे तो बेहतर है एक ही होता तो कितना अच्छा है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं, एक ही होना चाहिए। ऐसे बोलने वाले हैं कि नहीं? बोलो, यहां भी बैठे होंगे ऐसे। एक होता तो कितना अच्छा होता है, ये सब कंफ्यूजन होता है, ये सब इतने सारे हैं तो कंफ्यूज होता है कि क्या करे क्या नहीं करे। गुरुओं की चॉइस है, यस और नो? गुरु का भी चॉइस है, तो अब क्या करें? दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग। देखो मैं सबको यही कहती हूँ, अगर एक देश है कि जहां एक ही ब्रांड का सोप मिलता है, साबुन, एक ही ब्रांड का साबुन मिलता है, और दूसरा देश है जहां 100 ब्रांड साबुन मिलता है, तो कौन से देश को हम एडवांस मानते हैं? अरे कुछ तो बोलो। जहां एक ही ब्रांड साबुन का होता है और जहां 100 ब्रांड होते हैं, तो हम किसको महान मानते हैं? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आगे कुछ बोलना पड़ेगा क्या? बोलो। लेकिन चॉइस इज अ प्रॉब्लम टू हुम? द इमेच्योर। इसलिए हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं कि विवेक करो और चॉइस करो। क्या करो? पहले चॉइस करना चाहिए बाद में विवेक करना चाहिए, कि पहले विवेक करना चाहिए बाद में चॉइस करना चाहिए? हाँ,
पहले विवेक करना चाहिए कि क्या ठीक है क्या नहीं है, ये मेरे लिए है कि ये नहीं है। तो विवेक जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। सिर्फ मनुष्य अलग अलग प्रकार के विवेक कर सकते हैं। मैं दृष्टांत दूं, देखो ये खाए या नहीं खाए ये तो पशु भी कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग करते हैं ये कपड़ा पहने ये कपड़ा पहने, दैट इज पशु का जो विवेक है वही वो विवेक, उससे कोई विशेष मानव विवेक नहीं है ये। हैव यू अंडरस्टूड दैट? वो विवेक करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज नथिंग ग्रेट, इट डजंट मीन मेक यू अ ह्यूमन बीइंग। तो मनुष्य क्या विवेक कर सकते हैं? तो हम लोग धर्म अधर्म विवेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बोलो। पशु कर सकता है क्या? बोलो ना। कर सकता है? नहीं। धर्म अधर्म विवेक पशु नहीं कर सकता है कि दिस इज धर्म या अधर्म है। साधन साध्य विवेक वो मात्र मनुष्य कर सकता है, पशु नहीं कर सकता है। साधन साध्य यानी क्या? किस साधन से कौन से साध्य तक पहुंच सकते हैं। ये साधन इसके लिए काम आता है, इसके लिए नहीं आता है, ये साधन से ये मिलता है, ये साधन से ये मिलता है, ये साध्य है, ये साधन है। कितनी बार ये मनुष्य करता नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम होता है, एंड देन दे मेक द रॉन्ग चॉइस बिकॉज़ दे हैव नॉट अंडरस्टूड। दृष्टांत में रूप से मैं कहती हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए, जब आप यहाँ आए तो कैसे आए? आप ये हॉल में कैसे आए? कोई कहेगा हम साइकिल से आए, कोई कहेगा स्कूटर से आए, कोई कहेगा कार। अरे कार से हॉल में थोड़ी आया, हॉल में कैसे आए? हाँ? चल के आए। लेकिन उसके पहले कैसे आए? बोले कार से आए। तो कार क्या किया? अरे स्वामी जी पार्क किया, और क्या किया? कहाँ पार्क किया? बोले बाहर ही पार्क किया। तो पहले आप कार से आए, फिर वहां छोड़ दिया उसको, फिर दूसरा साधन अपनाया। कौन सा साधन? पैर। फिर क्या किया? चल के इधर आए, फिर इधर आकर क्या किया? वो साधन को समेट लिया कि नहीं कि अभी चल रहे हैं? नहीं, अभी क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो कौन सा साधन कहाँ तक पहुंचाता है, कब उसको छोड़ना चाहिए, कौन सा नया साधन लेना चाहिए, वो कहाँ तक पहुंचाएगा, ये सब विवेक होना चाहिए कि नहीं? मैं दृष्टांत दूं तो आपको समझ में आएगा। देखिए, पैसे जो है वो साधन है कि साध्य है? जरा बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। इधर बैठ के सब साधन बोलते हैं, बाहर जाके साध्य बन जाएगा, है कि नहीं? इधर बैठे हैं ना, प्रवचन में सुन रहे हैं इसलिए साधन बोल रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर क्या बन जाएगा? साध्य बन जाएगा। देखो, ये पैसे क्यों चाहिए? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क। पैसे क्यों चाहिए? स्वामी जी पैसे क्यों चाहिए, कोई सवाल है क्या? जीने के लिए। जीने के लिए आपको सांस लगता है, पैसे नहीं लगता। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। बोलो, पैसे आप ब्रीथ कर सकते हैं क्या? पैसे बहुत है और सांस बंद हो जाए, बोलो, तो जी पाएंगे? तो कोई जो अगर कहेगा पैसे जीने के लिए चाहिए तो वो गलत है। पैसे किसके लिए चाहिए? चीज खरीदने के लिए चाहिए, है कि नहीं? चीज खरीदने के लिए पैसे चाहिए। अब क्या चीज खरीद सकते हैं? वही पैसे से मिल सकती है। जो चीज खरीदी नहीं जा सकती है वो पैसे से नहीं मिल सकती। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं? विवेक। अरे बोलिए ना। अब पैसे से क्या खरीदा जा सकता है? तो नाम, यश, पावर, वस्तुएं, लग्जरी, कंफर्ट, प्लेजर्स, ये सब खरीदा जा सकता है कि नहीं? जरूर से। ये सब, अरे यश भी खरीदा जा सकता है, पावर भी खरीदा जा सकता है, ये सब पैसे से खरीदे जा सकते हैं। तो मेरा सवाल है, क्या शांति पैसे से खरीदी जा सकती है? यस और नो? अगर ऐसे होते तो बाजार जाके 1 लाख रुपया है, शांति दो, कर सकते हैं? अच्छा, भूख खरीद सकते हैं? हंगर, बोलिए जी, भूख खरीद सकते हैं? भूख ही नहीं लग रही, पेट एकदम खराब होता है, डॉक्टर के पास जाओ, बोले 1 लाख रुपया लो और कैसे भी करके, क्या हो सकता है? क्या नींद खरीद सकते हैं? नींद की गोली खरीद सकते हैं? अच्छा, फ्रेंड्स खरीद सकते हैं? स्वामी जी हाँ, नहीं, वो तो चमचे खरीद सकते हैं। क्या क्या खरीद सकते हैं? चमचे खरीद सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स
ट्रू फ्रेंडशिप खरीद नहीं सकते हैं। सच्चा प्रेम खरीदा जा सकता है क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, जीवन में बहुत पैसे हैं लेकिन न नींद है, न भूख है, न सुख शांति है, न कोई फ्रेंड्स है, न कोई प्रेम करने वाला है, तो क्या फायदा? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम स्पीकिंग? जब देखो, पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है वो कभी कोई नहीं बोलता है। पैसे इंपॉर्टेंट है, उससे चीज खरीदी जा सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये सब व्यवस्था की तो इसलिए उसमें पैसे लगते हैं कि नहीं लगते हैं? बोलिए जी। कुछ नहीं बोलते हैं? लगते हैं, जरूर से लगते हैं। तो ये सब चीज में पैसे लगते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम अगर कहें पैसे इज इक्वल टू सुख, तो इसको कहते हैं अविवेक। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? ये फॉर्मूला ठीक नहीं है। पैसे इज इक्वल टू थिंग्स, बिल्कुल फॉर्मूला सही है। पैसे इज इक्वल टू पावर, बिल्कुल फॉर्मूला थिंग है, राइट है। पैसे इज इक्वल टू यश, बिल्कुल फॉर्मूला ठीक है। बट पैसे इज इक्वल टू सुख, ये फॉर्मूला ठीक नहीं है। लेकिन हमारे मन में क्या बैठा है? बोलो बोलो। पैसे इज इक्वल टू सुख, तो ये गड़बड़ है, इसको अविवेक कहते हैं। इसलिए अगर पैसे इज इक्वल टू सुख ये अविवेक है, तो आप क्या करेंगे? चॉइस क्या होगा आपका? बोलो। सुख मिल रहा है और पैसे मिल रहा है, तो आप कहाँ जाएंगे? पैसे को जाएंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि में क्या है? पैसे इज इक्वल टू सुख। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कुछ हाँ ना बोलो ना। अविवेक के कारण हमारा चॉइस गलत होता है, मैं ये कहने की कोशिश करती हूँ। अगर विवेक ठीक होता है ना, तो आपका चॉइस भी सही होगा। पैसे जीवन में चाहिए? चाहिए। किसके लिए चाहिए? वस्तुओं के लिए चाहिए। वस्तु से सुख मिलती है? नॉट नेसेसरी। क्योंकि अगर वस्तु से ही सुख मिलती हो, तो जिसके पास जितने ज्यादा वस्तु है उतना ज्यादा सुखी। ऐसे होता है क्या? बोलो। तो ये जो मैंने कहा ना, ये दो चीज सिर्फ मनुष्य में है। क्या दो चीज मनुष्य में है? विवेक शक्ति और क्या? स्वतंत्रता। किसमें? चॉइस है। चॉइस, वी हैव अ चॉइस, वी कैन डू विवेक एंड वी मस्ट चूज। तो एक तो विवेक क्या किया हमने? क्या कहा कि मनुष्य कर सकता है? साधन साध्य विवेक, धर्म अधर्म विवेक। दूसरा एक विवेक है श्रेय प्रेय विवेक। श्रेय यानी क्या? जो हमारा कल्याण का है, और प्रेय यानी क्या? जो हमें प्रिय है। कभी कभी जो प्रिय चीज होती है ना, कल्याणकारी नहीं होती है। जो कल्याणकारी होती है वो प्रिय नहीं होती। जंक फूड जो होता है वो क्या प्रिय होता है कि कल्याणकारी होता है? बोलो बोलो। प्रिय होता है कि नहीं होता है? कोई नहीं कह सकता कि प्रिय नहीं होता है। बहुत टेस्टी लगता है, चपाचक चकाचक, सब बड़ा मजा आता है, उसको खाने में अच्छा लगता है। लेकिन बोलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो प्रिय है लेकिन श्रेय नहीं है। कभी कभी जो श्रेय होता है वो प्रिय नहीं लगता है। सुबह जल्दी उठना, बोलो क्या श्रेय है कि नहीं? है। लेकिन प्रिय है? बिल्कुल नहीं। तो ये विवेक करना चाहिए कि ये श्रेय है, ये प्रिय है, फिर चूज करो। लेकिन विवेक ही ना करे और फिर ये चूज करे। देखिए यहां इतने लोग आए हैं कि नहीं? ज्यादा लोग कहां जाएंगे? श्रेय के पास जाएंगे कि प्रिय के पास जाएंगे? अगर इसी हॉल में अगर दीपिका पादुकोणे आ गई, दीपिका ही ना उसका नाम, वो अगर आ गई इधर, और पता नहीं और कोई हीरो कौन है आजकल, आई डोंट नो, सलमान खान। अच्छा, ये दो अगर आ गए, पता नहीं ये दोनों का जमता है कि नहीं जमता है, मेरे को नहीं पता है। मैं तो एक ही नाम जो मन में आया बोला। ये दो अगर आने वाले हैं लेट अस से, तो ये हॉल पूरा, वो 7 बजे आने वाले, 6:30 को आने वाले, 4 बजे हॉल भरता है। यस और नो? और आप लोग को तो चांस ही नहीं मिलता अंदर घुसने का, सब यंग लोग से भरा हो। यस और नो? अगर आप उनको कहे कि स्वामिनी विमलानंद आए, वाह स्वामिनी है कि नहीं? उस पर कितनी भीड़ होती, उतना फिर कोई ये नहीं देखता। अभी कहेंगे स्वामी जी दूर पड़ता है, बोलते हैं ना आजकल लोग,
हमें लिए बहुत दूर पड़ता है, लेट हो जाता है, घर में लोग आते हैं, हमारे घर में मेहमान है। अगर दीपिका आने वाली है तो मेहमान छोड़ो, हम तो यस और नो। आई डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज द थिंग कि चॉइस जो है हमको पहले तो देखना चाहिए, श्रेय है या प्रिय है, ये विवेक करके बाद में हमको चूज करना है। अगर विवेक ही नहीं किया, बस ऐसे ही हमने श्रेय को ही प्रिय मान लिया या प्रिय को ही श्रेय मान लिया, तो जीवन में गड़बड़ होती। फिर दूसरा क्या विवेक है, तो कहते हैं अंश अंशी विवेक। क्या, कौन सा विवेक? अंश अंशी। अंश यानी पार्ट, अंशी यानी होल, HOLE वाला होल नहीं, WHOLE, ठीक है ना, वो वाला होल। तो जो अंश है, कभी अंश को हम क्या मान देते हैं? होल मान देते हैं, और होल को हम क्या मान देते हैं? पार्ट। दृष्टांत के रूप से देखो, कितने लोग होते हैं एक रिलेशन, एक ही संबंध को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि जैसे कोई दूसरे संबंध है ही नहीं। मैंने एक बहन जी को पूछा, वो कहते हैं कि स्वामी जी अभी मैं इंडिया में रहकर क्या करूंगी, मेरे सब कोई जो भी है ना वो सब अमेरिका में है। तो मेरे को ऐसे एकदम लगा, मैंने कहा क्या बोल रहे हैं? बोले हाँ, मेरे 2 बेटे हैं, वो दोनों अमेरिका में हैं। मैंने कहा देखो, आपने 2 बेटे को आपका सर्वस्व मान लिया। मैंने कहा आपके भाई बहन कहाँ? बोले वो तो इंडिया में है। बोले आपके दूसरे सब रिलेशन? बोले सब इंडिया में है। फिर आपके पूरा कल्चर वगैरह कहाँ है? बोले तो इंडिया में है। सब कुछ इंडिया में होते हैं, सिर्फ 2 बच्चे वहाँ हैं और कहते हैं सब कुछ वहाँ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अरे कुछ बोलो ना। तो क्या मना? बच्चे को सर्वस्व मान लिया कि वो ही सब कुछ है, भाई बहन कुछ नहीं है, दूसरे कोई कुछ नहीं है, सिर्फ वो 2 बेटे वहां हैं। बोले इधर कोई है ही नहीं। ऐसा क्या बोला? क्या उन्होंने? इधर मेरा कोई नहीं है, सब कोई वहां है। यानी 2 को क्या माना? सर्वस्व मान लिया। करते हैं कि नहीं हम लोग? बोलो, ईच वन ऑफ अस डज दिस। अविवेक। एक को कैन यू इमेजिन? फिर कहते हैं वहां जाके कहते हैं हमारा कल्चर वी आर मिसिंग ये, बट यू ओनली सेड एवरीथिंग वाज देयर। नाउ गो एंड बी हैप्पी देयर बिकॉज़ योर होल थिंग, योर लाइफ इज देयर, गो लिव देयर। समझे? हम ऐसा नहीं कहते कि वहां नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, हम सिर्फ ये अविवेक की बात करते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? यस और नो? आजकल सब लोग ऐसे बोलते हैं जैसे बच्चे ही सब कुछ है। अपना वो छोटा सा, इतना छोटा फैमिली, माय वाइफ, मी, माय बच्चों, तो बस इतना, ये पूरा सर्वस्व। इतना छोटे सर्वस्व को क्या बना दिया? इतना। पहले क्या होता था? एक्सटेंडेड फैमिली होती थी। यस और नो? कितने सब होते थे। अब तो कुछ नहीं, बस इन मीन थिंग। वो देखो, न्यूक्लियर फैमिली में रहना एक बात है, लेकिन दूसरे किसी को कुछ मानना ही नहीं, वो गलत है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? You can't mistake the part for the whole. एक संबंध को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते, इतना ज्यादा, और वो संबंध बिगड़ जाता है। आप कहते हैं, वो प्रेम में पड़ते तो क्या बोलते हैं? यू आर माई लाइफ। अच्छा, ये आदमी 100,000% दुखी बनेगा। लिख के दे सकते हैं कोई? क्या बोलो? यू आर माई लाइफ बोला होगा कोई ना कोई टाइम में आपने सबने, और दुखी हुए भी होंगे। यू आर माई लाइफ। व्हाट यू आर माई लाइफ? You can say you are an important part of my life, that is okay. लेकिन you are my life बोल दिया, मीनिंग क्या? 100% गया आदमी, दुखी होने ही वाला है। Why? क्योंकि ये, इसको कुछ भी हो गया तो मेरी लाइफ गई, क्योंकि वो तो लाइफ है। Have you understood? बोलो। लेकिन हम लोग बोलते हैं ना, अगर ऐसे ही हम बोलते हैं, हमारा विचार ये अविवेक है, तो फिर हमारा चॉइस क्या होगा? इसी प्रकार का होगा कि नहीं होगा? अगर आप एक संबंध को लाइफ मानते हैं, पार्ट को होल मानते हैं, अविवेक हो गया, फिर आपका चॉइस क्या होगा? उसके लिए ये सब कुछ जो भी, अरे दूसरी जो है नहीं, कुछ नहीं, बस मेरी लाइफ वही है। हैव यू अंडरस्टूड? नहीं समझे कि समझे? हम एक उम्र को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, एक लाइफ को। मैं दृष्टांत दूं, आपको समझ में आएगा ये सब बातें।
ये जो बोल रहे हैं सब प्रैक्टिकल बातें बोल रहे हैं कि हवा की बात बोल रहे हैं? तो क्योंकि लोग समझते हैं कि ये सब पता नहीं क्या ऐसे होता है, कोई प्रैक्टिकल, ये सब प्रैक्टिकल सब अपने जीवनों की बात हो रही है। देखिए, जन्म से लेकर 25 साल तक जो आयु है 1 to 25 years, वो कितना होता है? 25 years। 25 years में 365 days into 25 years है कि नहीं? वो इतना होता है। अब 60 साल से 85, वो कितने साल हो गए? अरे बोलो ना, मेरा कैलकुलेशन खराब है इसलिए आपको कितने होते हैं? 25। 60 to 85 is also 25, 0 to 25 is 25, लेकिन what do we give importance to? बोलो, 0 to 25, not to 60 to 85। कितना प्लानिंग करते हैं, माई लाइफ, माई ये, एक मिनट बिगाड़ना नहीं, ये वो ये, एक साल गया तो माई गॉड माई लाइफ इज डिस्ट्रॉयड, ये बोलते हैं। लेकिन 60 से 85 इतना साल, इतने ही दिन होते हैं कि नहीं? बोलिए ना, 60 से 85 इतने ही दिन होते हैं कि उनके लिए कोई प्लानिंग नाम की चीज ही होती नहीं। यस और नो? वी आर ओनली वेटिंग टू डाई। व्हाट अ सैड 25 solid years of life and we don't know what to do with it। सुबह उठते हमको पता ही नहीं होता कि करें क्या कुछ। we fill our life instead of living a fulfilled life, समझे? कुछ करना है, चलो टीवी देखते हैं, फिर तो थोड़ा कुछ ये करते हैं, फिर थोड़ा ये करते हैं, थोड़ा ये। इज इट ट्रू और नॉट? इसलिए 60 साल के बाद में व्हाट इज द इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स ऑफ लाइफ? बोलो क्या होता है? ब्रेकफास्ट, फर्स्ट लैंडमार्क। फिर नेक्स्ट गोल क्या है? लंच। नेक्स्ट गोल क्या है? बोलो, चाय। नेक्स्ट गोल क्या है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यही होता है, कुछ है ही नहीं, और क्या करेंगे? बस करो, और कुछ कोई गोल नहीं है, कोई एंथुसियाज्म नहीं है, कोई विशेष कोई ये बस देखते रहे। इसलिए सो मेनी टाइम्स वो ओल्ड एज में अपने बच्चों को, वाह बच्चे, और बच्चे को तो जरूर भी नहीं होती है, फिर भी बच्चे हैव यू अंडरस्टूड? बोलो ना। क्योंकि क्या एक अंश को इंपॉर्टेंस, दूसरे को कोई इंपॉर्टेंस। 25 years is 25 years, isn't it true? वो तो सॉलिड इतना है, उसमें क्या करना है आपको? What do you want to achieve in that? कुछ नहीं। इसको क्या कहते हैं? बोलो, अंश अंशी विवेक। Will you remember? कौन से विवेक देखे जो मनुष्य ही कर सकता है? धर्म विवेक। फिर आप सब बोलिएगा, अभी याद नहीं रहे तो बाहर जाके क्या याद रहेगा? दूसरा क्या था? साधन साध्य विवेक, फिर श्रेय प्रिय विवेक, फिर अंश अंशी विवेक। ऐसे ही एक प्रकार के हायर ऑर्डर के जो है उसको कहते हैं आत्मा अनात्मा विवेक। फिर क्या? सत असत विवेक, जड़ चेतन विवेक। ये जो विवेक है वो एक हायर ऑर्डर के है। ये अंश अंशी वगैरह इससे भी महान है। तो ये अगर आप करेंगे कि ये सत है, ये असत है, सत क्या है, असत क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, मैं कौन हूं, मैं क्या नहीं हूं, तो ये प्रकार का विवेक करेंगे तो हमारा चॉइस भी सही रहेगा। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस पॉइंट? देखो, चॉइस को एक्सरसाइज कैसे है, इसलिए भगवान ने हमको सब समर्थता दे दी है। भगवान ने कहा मैंने विवेक शक्ति भी आपको दी है और चॉइस। कितने लोग होते हैं वो कहते हैं भगवान को ये करते हैं कि भगवान ये इतने खराब खराब लोग हैं जगत में, आप उनको डिस्ट्रॉय क्यों नहीं करते हैं? आप ये सब वो बुरे लोग को ये क्यों नहीं करते, अच्छे लोग को ये मदद क्यों नहीं करते? ऐसे बोलने वाले होते हैं कि नहीं? बोलो ना, भगवान को क्यों ये सब करना चाहिए? भगवान कहते हैं नहीं, आई विल नॉट डू इट। एंड प्लीज रिमेंबर वन थिंग वेरी क्लियरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मनुष्य को ये चॉइस दिया है, भगवान विल नॉट इंटरफियर। क्या? बोलो बोलो, क्या? भगवान ने क्या किया है? आपको चॉइस दिया है। पशु जो होते हैं उसको चॉइस नहीं होता है। भगवान ने कहा
कि आपको ये दिया है कि आप विवेक करो और चूज करो। आप अपने आप को महान भी बना सकते हैं, आप अपना पतन भी कर सकते हैं। वो चॉइस मैंने आपको दिया। अगर भगवान ले ले तो हम पशुवत बन जाएंगे, तो फिर मनुष्य क्यों बने? आर यू अंडरस्टैंडिंग और यू डिडंट अंडरस्टैंड दिस? बोलो, नहीं समझे? Just very important thing I am saying. What? अगर भगवान हमारे में से चॉइस नाम की चीज ले लेते, ये विवेक शक्ति ले लेते और चॉइस ले लेते, तो हम में और पशु में कोई अंतर रहता नहीं। इसलिए भगवान ने कहा मैंने दिया है। सबसे खराब भी आदमी है वो अपना पतन से बचकर महान बन सकता है। ये चॉइस मैंने आपको दिया है। अगर भगवान ने दिया है तो वो ले कैसे लेंगे? अगर वो ले ले तो क्या मनुष्य मनुष्य नहीं रहता है, फिर वो पशु बन जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलिए, इंपॉर्टेंट बात बताई है, अगर अंदर जाए तो ठीक है। भगवान ने कहा मैंने आपको क्या नहीं दिया है? द बेस्ट ऑफ थिंग्स आई हैव गिवन टू यू। दूसरे किसी को नहीं दिया, ये दिया है क्या? न विवेक शक्ति दी है, ना स्वतंत्रता दी है। बोले आपको सबसे श्रेष्ठ दी है, विवेक शक्ति भी दी है और स्वतंत्र। नाउ यू मेक योरसेल्फ और मार योरसेल्फ, द चॉइस इज योर्स। अरे एक वालिया डाकू जो था वो भी वाल्मीकि बन गए कि नहीं? बोलो ना। वो चॉइस था कि नहीं था? उनको चॉइस था, उन्होंने विवेक किया और चॉइस किया। तो ऐसे नहीं, कभी देखो, दैट इज व्हाई द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट द ह्यूमन बीइंग इज नो वन इज फॉर एवर गॉन। गॉन केस कोई होता ही नहीं है। वो कभी इटर्नल डैमेनेशन, हमेशा के लिए नरक, ऐसे कभी नहीं होता है। वी हैव अ ह्यूमन बर्थ में, मनुष्य जीवन में कितने भी गिरे होते हैं, वहां से उठकर कितने भी ऊंचा जाना है जा सकते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? बोलिए, कोई ऐसा नहीं अभी मैं गिर गया, अभी तो मैं कुछ नहीं। Every one of us has a choice and हम कर सकते हैं, कितने भी गिरे हैं। बोले स्वामी जी पहले हम गिर जाएंगे बाद में उठेंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि गिरे और नहीं उठ सके। देखिए कितनी बात सुंदर है, ये आएगी बाद में भी शायद, लेकिन मैं आपको बताऊं। देखिए गिरना गलत नहीं है। बोले स्वामी जी आप क्या बोलते हैं? गिरना गलत नहीं, मिस्टेक करना गलत नहीं है। मिस्टेक होती है, लेकिन गिरने के बाद में नहीं उठना गलत है। हैव यू अंडरस्टूड? इंपॉर्टेंट बात बताइए क्या? क्योंकि चलते हैं तो शायद गिरे भी। कोई चलेगा ही नहीं तो क्या गिरेगा भी नहीं? अरे चलेंगे तभी तो गिरेंगे ना। बोलो, चलेंगे तभी तो गिरेंगे। तो चलकर गिरते हैं तो ठीक है, उठो, चलो वापस। देखिए आप लोग चलना सीखे। वो 1 साल का बच्चा होता है, 9 महीने का बच्चा चलने लगता है कि नहीं? वो कैसे चलता है, कितनी बार गिरता है, देखा है कि नहीं? वो ऊपर उठता है, उसको पहले तो बड़ा एक्साइटमेंट, आपको उसका मुंह देखना चाहिए। किड्स आर अ ग्रेट लेसन इन लाइफ। तो उसको वो जब ऊपर आता है तो उसको बड़ा आश्चर्य लगता है, ये तो यहाँ से सब अलग अलग दिखते हैं, मजा आती है। देखा है कि नहीं उसके मुंह पे? वो ऊपर थोड़ा भी ऐसे खड़ा रहता है ना तो उसको बहुत अच्छा लगता है। उसको अरे बहुत बड़ा, ये तो वर्ल्ड इज डिफरेंट। तो नीचे था तो वर्ल्ड डिफरेंट था, अभी तो बड़ा अच्छा लगता है और इतना एक्साइट होता है, फट देके बैठ जाता है। लेकिन वो बैठा नहीं रहता है, फिर क्या करता है? वापस कैसे भी करके ऊपर उठता है और बहुत एक्साइट हो जाता है और उसको लगता है कि मैं कुछ चलने जाऊं, तो ऐसे ऐसे करता है, फट देके। लेकिन वो हमारे माता पिता महान पुरुष होते हैं, बेटा गिर गया ऐसे बोलते हैं, फिर वो चलने लगता है। माँ जो अगर समझदार माँ है ना तो चलो चलो बबी बेबी चलो चलो, तो वो चलता है और थोड़ा चल के उसका बैलेंस नहीं रहता है, देखा है ना? फिर वो क्या हो जाता है? बैठ जाए। जब वो बैठ गया ना तो वो माँ के मुंह को देखता है और माँ कुछ समझदार है ना तो माँ क्या बोलेगी? वेरी गुड बेबी, बेबी हैज फॉलन डाउन, वेरी गुड, उठो उठो। तो उसको लगता है कि कुछ अच्छा हो गया तो वो हंसता है और उठता है। अगर माँ क्या बेबी फेल, ओ पुअर बेबी बेबी, तो उसको लगता है कुछ गड़बड़ हो गया तो रोता है कि नहीं? बोलो ना। तो माता पिता के ऊपर होता है।
बच्चे को कुछ नहीं है। नहीं, तब बच्चा कभी प्रेस्टीज इशू नहीं बनाता है। अगर प्रेस्टीज है, मैं इतनी बार गिर गया, मैं उठता नहीं हूँ, सब लोग हंसते हैं, तो कितना देखे ना, हम लोग सब हंसते हैं कि नहीं? जब हंसते हैं तो उसको क्या लगता है, बहुत अच्छा हो गया, तो और खुश हो जाता है, और खुश हो गया ये करता है। लेकिन हम लोग क्या प्रेस्टीज, अरे आया फेल, प्रेस्टीज इश्यू बना देते हैं, फिर उठते ही नहीं है। देखे नहीं है क्या? बोलो। अरे गिरे तो क्या हो गया, उसमें क्या बड़ी बात है, चलो उठो, गेट अप एंड वॉक। समझे? तो गिरना गलत नहीं है, गिरकर बैठे रहना गलत है, फिर उठना नहीं। और बस, और देखो वो मिस्टेक 2 बार करना ना, वो फुलिश है। क्या बोलो? क्या गलती होती है, मिस्टेक्स होती है, लेकिन वो मिस्टेक बारंबार करे ना, वो तो इट इज अ साइन ऑफ फुलिशनेस, और कुछ नहीं। समझे? लेकिन हम करते हैं कि नहीं? कितनी बार वही वो मिस्टेक करते रहते हैं, वही वो सीखते ही नहीं है। इसलिए कहा यहाँ कि ये हम विवेक शक्ति दी है और चॉइस दिया है, अब क्या करो। और फिर क्या होता है कि आपको एक ये है, आप अपना जीवन बनाओ या गिरो। यू कैन मेक योर लाइफ, यू कैन मार योर लाइफ, दैट इज द चॉइस वी हैव गॉट इन आवर लाइफ। इसलिए सिर्फ मनुष्य देह में हम दिव्य पुरुष भी बन सकते हैं या राक्षसी पुरुष भी बन सकते हैं। यस और नो? नहीं देख रहे? कभी आपने सुना है कि वो कुत्ता है, वो अभी दिव्य कुत्ता बन गया है? सुना है क्या? मैंने तो नहीं सुना है। कोई भी दिव्य कुत्ता मिले हैं आप लोग? राक्षसी कुत्ता मिले क्या? नहीं, वो कुत्ता कुत्ता ही रहता है, पूरी जिंदगी भर तो कुत्ता रहता है। He lives a life of a dog and dies like a dog, right or wrong? लेकिन मनुष्य होता है तो वो अपने आप को क्या कर सकता है? He becomes a god man or he becomes a devil. क्या जगत में कम लोग ऐसे हैं राक्षसी टाइप के? बोलो, है कि नहीं है? कितने दूसरे को हानि करने वाले, किसी को गिराने वाले, पर लेकिन ध्यान में रखना, ऐसे लोग हैं और महान लोग भी है, ये भूलना नहीं चाहिए। कितने महान लोग हैं, क्या ना क्या कर देते हैं जगत में, कितने डिसएडवांटेजेस होते हैं, फिर भी कहाँ ना कहाँ पहुंच जाते हैं अपने जीवन में, प्रगति करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और अपना जीवन शोभायमान बनाते हैं। ओके? किसकी चॉइस है? एक बार बहुत सुंदर बात है, एक आदमी है ना, वो दही खाते रहता था। क्या खाता था? सुबह शाम दोपहर हर टाइम दही दही दही। तो किसने पूछा कि आप दूध क्यों नहीं पीते, दही ही खाते रहते हैं? बोले मेरा नेक्स्ट जन्म होगा ना, अगर गाय होगा या कुत्ता होगा या बकरी होगा तो मुझे दूध तो मिलेगा लेकिन दही नहीं मिलेगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ? Have you understood this? तो मनुष्य देह में जो हमको मिला है ना, उसका उपयोग करो। समझे कि नहीं समझे? मैं ऐसे नहीं कहती कि दही खाओ, मैं क्या कहती हूँ कि जो मनुष्य देह में कर सकते हैं, जो दूसरे देह में नहीं कर सकते हैं, वो हमको करना चाहिए। ओके? फिर हमारा और दूसरे का जीवन फर्क कैसा है? इसलिए यही बात गुरु जी ने समझाई कि हमें ये स्वतंत्रता है तो उसको ये करनी चाहिए। भगवान ने दी है वो स्वतंत्रता, उसको अच्छी तरह से। अब वो सूत्र हम पढ़ते हैं, चौथा सूत्र जो है 34 पेज। हाँ, तच्च उत्कर्षार्थम योक्तव्यम न तु स्वपर विनाशाय तद अर्थम अपेक्षिता सर्वशक्तयः स्वस्मिन्नेव निहिताः शक्तयस्तु काय वांग मनः बुद्धि स्थिता बहि साधनभूताश्च तासाम अभिव्यक्त्यर्थम तु जीवने श्रेष्ठम लक्ष्यम आवश्यक्यम। बहुत सुंदर कहा गुरुजी ने, कहा कि
मैंने ऑलरेडी ये समझा दिया कि अपना खुद का उत्कर्ष करने के लिए भी आप ये स्वतंत्रता जो चॉइस है उसको यूज कर सकते हैं, या अपने को नाश करने के लिए भी ये चॉइस यूज कर सकते हैं। तो अपना जो जीवन है खुद ऊपर उठा सकते हैं या नीचे उठा सकते हैं, दूसरे का भी नाश कर सकते हैं, खुद का भी नाश कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में होता है और ये सामर्थ्य किसमें है? खुद में है। और वो सामर्थ्य क्या है? शारीरिक सामर्थ्य है, वाचिक सामर्थ्य है, मन का सामर्थ्य है, इंद्रियों का सामर्थ्य है, बुद्धि का सामर्थ्य, ये सबको मिला हुआ है कि नहीं? बोलिए। ये कथा बड़ी प्रसिद्ध है, शायद आपने सुनी होगी। एक बार एक लड़का था, वो गरीब घर का था, वो अपने माता पिता से बहुत डिमांड करते रहता था, मुझे ये दो, मुझे ये दो, ये दो, ये दो, सब चीज डिमांड करते रहे। और उनके पास में पैसे नहीं थे, बोले आईफोन चाहिए, मुझे ये चाहिए। अब आईफोन कैसे? इज नॉट पॉसिबल, 30,000 40,000 पता नहीं कितने का होता है। तो बोले आई कांट, नहीं नहीं नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। देखो वो हम जब छोटे थे और अगर ऐसे कुछ मांगते थे और हम अफोर्ड नहीं करते तो माता पिता क्या कहते हैं? यू कांट अफोर्ड, आई एम सॉरी, आई कांट गिव यू। आजकल तो माता पिता कैसे भी करके बोरो करके भी देते हैं और नाश करते हैं। यस और नो? मेरे बच्चे को कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हमको क्या कॉम्प्लेक्स हुआ क्या कुछ कॉम्प्लेक्स? हम लोग जब बड़े हुए और हम बोला कि नहीं चाहिए क्योंकि वी कांट अफोर्ड, यू कांट हैव इट, बस सीधी बात है, आई नो यू कांट अफोर्ड। नहीं नहीं, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लेक्स। अच्छा, वेरी गुड। तो अब वो डिमांड करता तो माँ क्या, मेरे पास पैसे ही नहीं तो मैं कहाँ से लाऊं? तो उनके कोई गुरु लगते थे, तो गुरु ने कहा कि ये बच्चे को थोड़ी देर मेरे लिए, वो उसने कहा, माँ ने कहा कि ऐसे ऐसे करता है, मैं क्या करूं? बोले अच्छा थोड़े दिन के लिए मेरे पास में रख दो तो समझ जाएगा। तो गुरु जी के आश्रम में रहने लगा। तो गुरु जी ने कहा कि अरे तो आ जाएगा, तेरे को क्या चाहिए? आईफोन चाहिए ना? हाँ। बोले हाँ बिल्कुल चाहिए मेरे को, माँ नहीं देती है मेरे को। अच्छा देखो ऐसे करो, तेरा एक हाथ है ना, हाथ नहीं एक उंगली है ना, तुम मेरे को दे दो तो मैं तेरे को क्या दूंगा? उसने कहा नहीं, ये उंगली की कीमत क्या हो गई? 30,000? नहीं। अच्छा मेरे को, फिर उसने कहा मेरे को तो एक फरारी कार चाहिए। बोले अच्छा तो एक आंख दे दो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ऐसे करके एक एक चीज की अगर कीमत, इतना प्रेशियस शरीर मिला है कि नहीं? अमूल्य शरीर मिला है, मन बुद्धि मिली है, इंद्रियां मिली है, सब कुछ मिला है, और फिर हम क्या कहते हैं, है मेरे पास कुछ नहीं है। तो भगवान कहते हैं और क्या दे सकता हूँ? आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो। जब हम बोलते हैं, भगवान को कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो भगवान भी कहते हैं कि ये तो मनुष्य कैसा ये है, इतना दिया तो भी भीख मंगा ही भीख मंगा। समझे कि नहीं? अब उसका यूज कर रहा, तो ये शरीर है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि, सब कुछ उसको यूज कर और बाहर की जो भी चीज प्राप्त करनी कर। लेकिन कहते रहते मेरे पास ये नहीं, मेरे ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो। और कब खत्म होती है क्या ये मांग? नहीं खत्म होती। बोलिए अमूल्य चीज दी है, उसका सदुपयोग करो। बोलिए ये सदुपयोग कब, ये जो हमारे पास में जो चीज है वो कब सदुपयोग होता है, कब हम ये करते हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गुरुजी ने, क्या कहा कि ये सब हो सकता है व्हेन आपके जीवन में एक लक्ष्य है। क्या? हमारे पास जो चीज है उसको हम वी परफॉर्म टू पोटेंशियल। क्या? वी परफॉर्म टू पोटेंशियल व्हेन वी हैव अ गोल इन लाइफ। याद रहेगा? क्या? हमारे जीवन में कोई लक्ष्य है ना, तो फिर हम अपनी बुद्धि मन सबको यूज करके वहां तक पहुंचने की कोशिश। अगर लक्ष्य ही नहीं है तो क्या? कुछ नहीं करेंगे, यूज ही नहीं करेंगे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जगत में यही है कि लोगों का लक्ष्य ही नहीं होता है। वी डोंट हैव गोल्स एट ऑल, एंड इफ वी हैव गोल्स वी हैव सच स्मॉल गोल्स। मैंने वो पहले ही दिन ये बात बताई थी ना, वो लियोनार्डो दा विंची की बात बताई थी।
कोई हाँ ना नहीं बोल रहा है। अरे बोलो ना, मैं बुला बुला के थक जाती हूँ, आप लोग कोई बोलते नहीं। लियोनार्डो दा विंची की बात बताई थी कि नहीं बताई थी? इतना तो बोलो कि मुझे पता चले कि नहीं तो रिपीट नहीं करूँ। बताई थी, फिर भी रिपीट करिए। वो दूसरे बोलते ही नहीं है, आप बोले क्या फायदा। स्वामी जी आप बोलेंगे तो हमको याद आएगा कि बोला था कि नहीं बोला था। अरे राम, लियोनार्डो दा विंची ने कहा था कि the problem, the tragedy of human beings is not that they have a high goal and don't achieve it. The tragedy of human beings is that they have small goals and they achieve it. क्या? ये मैंने बोला था, मैंने कहा था ना जब गंगा जी की बात बताई थी ना, बी लाइक गंगा जी बोला था ना, तब मैंने ये बात बताई थी। क्या? The tragedy of human beings is not that they have high goals and don't achieve them. It is that they have small goals and they achieve them. बस छोटी छोटी चीज है, बस खुश हो जाता है। एक जॉब मिल गया, ये मिल गया, बस हो गया। यस और नो? छोटी चीज बस मिल गई, बस एग्जाम हो गई, पास हो गई, डिग्री मिल गई, जॉब मिल गया, हो गया, सेटल हो गया, सेटल। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक वाक्य है, प्लीज याद रखो। अनदर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, याद रखो। क्या है? ऑल प्रोग्रेस इज आउटसाइड द कंफर्ट जोन बट विद इन द एफर्ट जोन। क्या? बोलिए ना। ऑल प्रोग्रेस इज व्हाट? आउटसाइड द कंफर्ट जोन बट विद इन द एफर्ट जोन। और हम लोग क्या होते हैं, अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, एफर्ट कुछ करते ही नहीं है। We all live in our comfort zone, बस उसी में रहते हैं और उसी में हमारा सब कुछ हो, और थोड़ा भी बाहर आने की कोशिश ही नहीं करते। ऐसे बना के we have made a cocoon around ourselves and बस वहां जाके फिर nothing, no effort। एफर्ट करना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। Will you remember that? Yes or no? हम लोग भी एवरीथिंग, हम ऐसे ऐसे लोग इतने हो जाते हैं कि अपना घर है और घर में भी अपना पिलो है और उसी का नींद आती है। वो पिलो इधर के इधर हो गया, बस कंफर्ट जोन चला गया, अब गड़बड़। यस और नो? फिर देन हाउ मच यू बी, तो फिर जीवन में हमेशा डर रहता है फिर कि ये चला गया तो ये चला गया तो ये हो गया तो ये हो गया तो, हमेशा डर रहेगा। If you are willing to always be in the effort zone, तो क्या होगा? Comfort zone टूट भी गया तो what is that? Doesn't matter। समझे? लेकिन जब तक हम comfort zone में रहते हैं ना तो डर भरा रहेगा, हम अपने आप को बंद कर देते हैं। तो क्या करना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए। तो लक्ष्य को प्राप्त कर। अच्छा, अभी आती है बात, एक है स्वप्न और दूसरा है लक्ष्य। One is your dreams and the other is your goals। What is the difference between dreams and goals? Please tell me. अच्छा, बड़े स्वप्न होने चाहिए, yes or no? बोलते जाओ। बड़े लक्ष्य होने चाहिए। अब स्वप्न और लक्ष्य में क्या फर्क है? कि स्वप्न ही लक्ष्य है, लक्ष्य ही स्वप्न है? अब ये सवाल मैं आपको छोड़, सब कुछ मैं ही क्यों विचार करूं, आप भी थोड़ा विचार कर रहे हैं। तो ये सवाल आपको छोड़ देती हूं, आपको लेकर कि आप कल आए उसके जवाब के लिए। आएंगे? पता नहीं। तो ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब लक्ष्य क्या है, स्वप्न क्या है, लक्ष्य कैसे होने चाहिए, कितने होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, लक्ष्य से क्या होता है जीवन में, ये जो बातें हैं, क्या चीज लक्ष्य बनानी चाहिए, ये सब बातें जो है वो हम कल देखेंगे। अच्छा, मैं ये प्रश्न आपको पूछना चाहती, ये जो मैं बोल रही हूँ किस उम्र के लोगों के लिए है? कुछ तो बोलो। मैं बहुत लोग कम लोग ये यंगस्टर्स को मैं देख रही हूँ। Will you please, आपकी बहू है, आपका बेटा है, आपका बेटी है, आपका दामाद है, जो शादी नहीं की है, वो नहीं करने वाले हैं, जो भी है, उस सबको आप लेके आएंगे? बोलो ना।
स्वामी जी पोते का कौन ध्यान रखेगा, तो आप घर में जाके ध्यान रखो, उनको भेजो। हैव यू अंडरस्टूड? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। 5 मिनट बाकी है और मैंने समाप्त किया, क्योंकि आरती करेंगे और उसके बाद में ये प्रसाद लेकर जाएंगे। इसलिए नहीं तो क्या होता है कि लोग बड़े इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो मैंने 5-7 मिनट रखी है, तो आरती करके प्रेम से आरती करेंगे और उसके बाद में आप लोग ये करेंगे। कल हमने कोर्सेज के बारे में बताया था, 3 कोर्सेज, धर्म सेवक कोर्स, वेदांत दर्शन कोर्स और मेडिटेशन कोर्स, ऐसे बताया था आपको। तो कोई लोग, एक है ई कोर्स के बारे में भी बताया था, कंप्यूटर। तो ये ई कोर्स के फॉर्म्स हैं, सुभाषानंद जी ये बुक स्टॉल पे हैं, रखे हैं। तो ये ई कोर्स के जो है आप उसको वहाँ बुक स्टॉल से ले सकते हैं, उपलब्ध है। तो आप ज़रूर से उसको देखिएगा। वहाँ बहुत सारी पुस्तकें भी, सुंदर सुंदर गुरु जी की पुस्तकें हैं, स्वामी सुभाषानंद की बहुत सुंदर सुंदर सीडीज़ वगैरह जो है आपको बताया गया बिगिनिंग में, तो आप उसको ज़रूर देखेंगे और आप उसको ले भी सकते हैं। अब आरती के लिए जो यजमान है आप उनको बुला दें और प्रेम से आरती करेंगे।